एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता था, जिसके लिए लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयां बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू हलवाई को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ खूब अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाता है। उसके काम से खुश होकर मुखिया ने रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयां घर ले जाने को भी दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू हलवाई अपने घर चल दिया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और रामू को शाम भी हो गई थी। रामू हलवाई जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते से होकर चले जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। रामू हलवाई भयानक चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। वो डर के मारे वहीं रुक गया और थर थर कांपे जा रहा था। चुड़ैल रामू को देखकर खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि तुम मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं पहुंचा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से होकर आया था और तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं अपने बदले खाने के लिए तुम्हें कुछ दे दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, बता तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तभी रामू हलवाई ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां उस चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल बहुत दिनों की भूखी थी तो वह जल्दी जल्दी मिठाइयां खाना शुरू कर दी। मिठाइयां खाकर चुड़ैल बोली, तेरी ये मिठाइयां तो बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम आगे भी मुझे इन मिठाइयों को ला कर दोगे। तब रामू हलवाई कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूं और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं। मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाऊंगा। रामू हलवाई की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहरें देती हूं। उन्हें बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयां बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा के भीतर से ढेर सारी सोने की मोहरें लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू हलवाई इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से अच्छी व स्वादिष्ट मिठाइयां लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस प्रकार रामू हलवाई ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा लिया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू हलवाई को दोबारा उस जंगल के रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर मिठाइयों का कारोबार शुरू कर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगा। जब रामू हलवाई और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, तब उन दोनों की बातें उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया। तो वह ग्वाला सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची थी, तो वह कहने लगी कि आप भी जंगल में मिठाइयां लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहरें लेकर आना। फिर वह ग्वाला अपनी पत्नी की बातों में आकर जंगल में जाने को तैयार हो गया। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयां लेकर जंगल में उस चुड़ैल के पास चल दिया। वहां उसकी मुलाकात चुड़ैल से हो जाती है। वह ग्वाला अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयां दे देता है। फिर चुड़ैल ने उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है और वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर मुझे दिए थे। उसके बाद ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वह पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल लाए ताकि हम बहुत अमीर और पैसे वाले हो जाएंगे। अपनी पत्नी के कहे अनुसार ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया। ग्वाला चुपके से पेड़ काट ही रहा होता है, तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उस चुड़ैल ग्वाले को एक ही वार से वहीं मार देती है। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के बहकावे में आकर अपनी जान गंवा दिया। कहानी से सीख, दोस्तों, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिले या है उसी से संतोष करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। धन्यवाद।